नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं एक नई जगह पे। यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे क्योंकि अभी करंट की सिचुएशन में आपको पता होगा कि दो मुद्दे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं। पहला मुद्दा महाराष्ट्र में फैला हुआ भाषा का मुद्दा और दूसरा बिहार में आने वाले इलेक्शन जो अभी नवंबर में होने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पूर्वांचली रहते हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि उनका ट्रेंड किस तरफ है, वो क्या सोचते हैं बिहार की आने वाली राजनीति में, वो किसको जिताना चाहते हैं, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव। ठीक है, तो हम उनसे बात करेंगे। हाँ जी अंकल जी, नाम क्या है आपका? शिव नारायण। शिव महाराज? शिव नारायण। शिव नारायण। शिव नारायण जी, अभी आपको पता होगा कि करंट में एक मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र में भाषा विवाद का, जहाँ पे आपको पता होगा कि हिंदी भाषियों को मतलब एक गलत नज़र से देखा जा रहा है। वो बोला जा रहा है कि ये लोग आके हमारे यहाँ पे भाषा का मुद्दा उठा रहे हैं। तो आप इसके लिए क्या सोचते हैं? क्योंकि आपको पता होगा वहाँ की दो राजनीतिक पार्टियां हैं, एक तो राज ठाकरे की MNS और एक उद्धव ठाकरे, जिनके बारे में आपको पता होगा उनकी एक अपनी शिवसेना पार्टी है। तो वो लोग उनके इस मुद्दे को सबसे ज्यादा उठा रहे हैं वहाँ पे। नहीं पता आपको? चलिए कोई नहीं, धन्यवाद। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वैसे? रहने वाले? हाँ, बिहार। बिहार के हो। तो आप ये बताइए कि अभी जो बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में, किसे देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार को तो कभी वोट नहीं दिया, मतलब जो मुख्यमंत्री तो वही बनता है। तो आप वोट देते हो वहाँ पे? हाँ, वोट देते हो तो किसको वोट देते हो? लालू को। लालू को। तो अभी इस बार जो देने जाओगे नवंबर में आने वाले चुनाव में आप, अब की तो बीजेपी आएगा। तो आप वोट किसे दोगे? बीजेपी को। क्यों? वो जीतेगा नहीं है, लालू को जीतने नहीं देगा, इसलिए इसको देना है। तो वहाँ की राजनीति में अभी आप देखा जाए तो जैसे बहुत ज्यादा जोर शोर से सारी की सारी विपक्षी पार्टियां, उनका गठबंधन, इंडिया गठबंधन उठ रहा है, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन का पार्ट है। तेजस्वी तो ठीक, मगर उसका चलने नहीं देता है। तो कैसे आदमी है वो? सही आदमी है। RJD। तो अगर आप वहाँ होते तो आप इस टाइम पे बीजेपी को वोट देते, लेकिन अब बीजेपी को उसको होने नहीं देगा। अच्छा, होने नहीं देगा इस वजह से। क्या क्या मुद्दे हैं उनके ऊपर वोट चलेंगे, या फिर वहाँ पे, या अभी भी वही जातिवाद के ऊपर ही वोट दिया जाएगा? जातीय बातों के ऊपर वोट जाता है। वहाँ जातिवाद के ऊपर ही जाता है। तो किस किस फैक्टर पे चलता है वहाँ पे? जैसे बताते हैं मुस्लिम और यादव, वो हमेशा विपक्ष के उसमें रहेगा, तो क्या अभी भी वही रहेगा? अब तो नहीं रहना चाहिए। अब देखो, तो यादव वोट जाएगा या फिर मुस्लिम वोट बीजेपी की तरफ जाएगा? मुस्लिम तो बीजेपी को नहीं देगा। मुस्लिम बीजेपी को नहीं देगा। नहीं देगा। चलिए धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अम्मा जी क्या हाल है? क्या हाल है आपके? और कहाँ से बिलोंग करती हो वैसे? मतलब पहले बैकग्राउंड कहाँ से है, मतलब कहाँ से? सोनिया बिहार में तो यहाँ रहती हो, लेकिन वैसे पहले आप पीछे से कहाँ से हो? बिहार से, यूपी से? बिहार से। तो इस बार के राजनीति चलेगी, वोट होंगे नवंबर में, किसको देने का विचार है? जिसको मन हुआ उसी को दे दो। तो इस बार वोट देने जाओगे आप वहाँ पे या फिर यहीं रहोगे? यहाँ रहूंगी तो दे दो। यहाँ रह के कैसे दे दोगे बिहार में? बिहार में जाऊंगी तो बिहार में दे दो। अच्छा, किसको देखना चाहते हो आप सरकार में? जो अच्छा लगेगा उसको। अभी कैसे कह दे? अभी कोई कुछ नहीं कह सकते। नहीं, तो मुद्दा तो कुछ होगा, जब देखा जाएगा, जब होगा। कोई मुद्दा होता है वहाँ पे बिहार में? अब पता नहीं, हम तो कितने दिन से यहाँ पर है, हमें उतना अच्छा। पता नहीं। चलिए धन्यवाद। आपका नाम? अशोक लोहिया। अशोक सर। सर ये बताइए, अभी भाषा का एक मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र में, तो उसको देख के मतलब क्या सोचते हो उसके लिए? क्योंकि हिंदी भाषियों के ऊपर वो बताया जा रहा है कि हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है। आपको पता होगा उद्धव ठाकरे ने बोला है कि ये हिंदी हमारे ऊपर थोपी जा रही है। अब से पहले कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन अभी एक मुद्दा स्टार्ट हो गया है। इसके बारे में तो सर पता है नहीं, तो इतना न्यूज नहीं देखते? न्यूज को देखता हूँ पर इतने भी तो ये मुद्दा आपने देखा, अभी नहीं देखा? अखबार में तो पढ़ा था। तो इसके देख के आपको क्या विचार है कि क्या, मतलब अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे मराठी लोग आ जाएं, तो आप उनको किस तरीके से देखेंगे? भाईचारे की नजर से। आपके मन में कोई द्वेष नहीं है इनके लिए? तो मतलब अगर देखा जाए तो यही सब उनको होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश है और हमारे देश है, हमारे देश का नागरिक कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है। हाँ जी सर, यही तो यही होना चाहिए। लेकिन
लेकिन यही है कि अभी ये जो मुद्दे उठा रखे हैं ये राजनीतिक मुद्दे हैं अगर देखा जाए तो, और इनको जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। आपका नाम क्या है? जगदेव। जगदेव। जगदेव कहाँ से हो आप? हमें बस्ती से, बस्ती से। तहसील हरैया, अच्छा। मौके बीडीसी। तो जगदेव जी आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में एक मुद्दा चल रहा है बहुत बड़ा, भाषा का। भाई ये मुझे पता नहीं, क्या मैं मजदूर आदमी हूँ, मुझे सुनाई कहीं पड़ता नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो मतलब भाषा का मुद्दा पता है आपको जो महाराष्ट्र में चल रहा है कि हिंदी बोलने वालों को भगा रहे हैं, मार रहे हैं? नहीं, हिंदी बोलने वाले को मार रहे हैं, भगा रहे हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पता ही आज तक नहीं चला। काहे कि मैं तो दिन भर काम करता हूँ, शाम को आता हूँ, बनाता हूँ, खा लेता हूँ, जमुना नहा के सो जाता हूँ। तो जमुना जी में से आप क्या मछली पकड़ते हो? ना ये देखिए, अरे ये क्या है? मैं पहलवान आदमी हूँ यार। अच्छा, ये तो लंगोट है। लंगोट है, मैं आपसे लड़ सकता हूँ। मेरे से क्यों लड़ोगे? क्यों? मतलब मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा कि मेरे से लड़ोगे? ये बात नहीं है, फिर वो तो हमेशा आने वाली बात है। अच्छा, हाँ। तो मछली वगैरह पकड़ते हो? ना, नहीं। वेजिटेरियन हो? मजदूर आदमी है। पी लेते हो? हाँ, पीता हूँ। कभी आ गए यहाँ कुत्ती लड़ लिए, अखाड़ा है तो पी के लड़ते हो या बिना पिए? ना, बिना पिए। अच्छा। हाँ। पी के क्या करते हो? पी के, हाँ। पी के इंटरव्यू ये देता हूँ कि जैसे मैडम एक्सपायर हो गई, माता जी एक्सपायर हो गई आपकी, और तुम्हारे जैसे 3 बच्चे हैं, ये इंटर कॉलेज में फैजाबाद पढ़ा रहा है, सकेत में, ये LLB कर रहा है इलाहाबाद में। अच्छा। हाँ। लड़का आपका? हाँ। और सबकी शादी ब्याह कर दिया हूँ, लड़की लड़का का। अच्छा। ऐश की जिंदगी जीना है तो अब जीने दो यार। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, आपका नाम क्या है? हमारा नाम पवन कुमार है। पवन कुमार। पवन कुमार, आपको पता है कि आपको ये महाराष्ट्र में एक मुद्दा चल रहा है भाषा का? ये मुझको नहीं पता। नहीं पता कि वहाँ हिंदी भाषियों लोगों को मार रहे हैं और उनको घृणा की नजर से देखा जा रहा है। नाम क्या आपका? वीरेंद्र पांडे। वीरेंद्र जी, आपको पता है कि महाराष्ट्र में एक मुद्दा चल रहा है भाषा का? हाँ, पता। क्या सोचते हो उसके लिए? वो तो गलत है भाई। देखो, हिंदुस्तान में जो भी रह रहा है, हिंदी भाषा तो सबके लिए वैसे अच्छी बात है हिंदुस्तान में। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है। नहीं नहीं, वो गलत बात है। देखिए, अगर देखा जाए तो ये हिंदी थोपी जा रही है, बात अलग है, ठीक है। उसको आप राजनीति के तौर पे या फिर केंद्र सरकार है उसके लिए आप उनसे बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मारपीट करना ये सही है या गलत है? नहीं नहीं, ये गलत बात है भाई। क्योंकि वो एक गरीब बेचारे को किसी को मारना पीटना, तो क्योंकि हिंदुस्तान सभी का है। सभी का है, वो तो कहीं का भी कोई भी कहीं जाके अपना काम कर सकता है, कहीं भी रह। अगर कोई मराठी आदमी यहाँ आए तो आप उसको लिए क्या सोचेंगे? नहीं, आप उसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे जिस तरीके से वहाँ ट्रीट किया जा रहा है? नहीं नहीं, हम तो सोचेंगे भाई रहे हिंदुस्तान में भी, महाराष्ट्र तो हिंदुस्तान में है, महाराष्ट्र भी हिंदुस्तान में है, तो वही चीज है। पूरे इंडिया में कहीं भी रह सकता है, उसके लिए कोई भी इंसान, तो यही चीज सोच होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ की राजनीतिक पार्टियों के बारे में आपको पता हो, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, अभी वो दोनों एक हो चुके हैं। किसी टाइम पे उद्धव ठाकरे ने कहा था कि जो ये ऐसा काम करेगा, जो हिंदी भाषी के खिलाफ काम करेगा, जो उनको मारेगा, मैं उसको जेल में डाल दूंगा। आज वो खुद ही इसी चीज के साथ में आ चुके हैं। नहीं, वो राजनीति है और राजनीति है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नाम क्या है आपका? बाबूलाल। बाबूलाल जी, कहाँ से हो? प्रतापगढ़ रहने वाला हूँ। यूपी? हाँ जी। और कचौड़ी का काम करते हो? हाँ सर। कितना कचौड़ी बेच देते हो? अरे सर, काम धाम तो है ही नहीं है, आजकल दाल रोटी चलाना भारी हो गया मेरे को, तो अब दिल्ली के अंदर भागना पड़ेगा अब यहाँ से। क्यों, क्या हो गया? अरे भैया, जब से रेखा गुप्ता आ गई तब से दिल्ली ऐसी तैसी कर दी, लोग कमाने खाने नहीं दे रही है। जैसे अभी आपके साथ क्या दिक्कत आ रही है? अरे सर, रोज कमेटी घूम रही है, रेड़ी पटरी सब साफ कर रही है। अच्छा, बताओ क्या करें हम लोग, गरीब आदमी कहाँ जाए? तो आप MCD के लिए, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया? अरे लाइसेंस बहुत है, चालान भी बहुत है मेरे पास। तो चालान किस चीज का? खड़ी होने की साइकिलें। अच्छा, आज 35 साल हो गए, 35-40 साल लगाते नाला सब ठीक था। अभी आपके साथ में ये दिक्कत आ रही है? हाँ जी, रोज कमेटी दौड़ रही है, अभी तक यहाँ आई थी कमेटी, भी सब उठा ले गई। कितना कमा लेते हो डेली? अरे सर, इस समय दाल रोटी नहीं चल रही है, 50 कचौड़ी नहीं बिक रही है, बताओ क्या खाए कैसे? और बच्चे कितने आपके? भैया 2 बच्चे हैं। अच्छा, पढ़ा रहे हो उनको? हाँ, अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो उनको पढ़ा लिखा पा रहे हो? अरे कहाँ पढ़ा लिखा पा रहे हैं भैया, पढ़ाई लिखाई छोड़ा दिया, क्या करूँ जब
दालें रोटी नहीं चल रही, क्या करेंगे, कहाँ पढ़ाएंगे उनको? तो आगे का क्या सोचा है? अरे अब क्या सोचे भैया, जो कुछ हम ही कर रहे हैं, क्या करें? जीना पड़ेगा ही कैसे न कैसे करके। अच्छा, हाँ? तो अभी आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में भी एक मुद्दा चल रहा है हिंदी भाषा के ऊपर, हाँ जी। तो उसके लिए क्या सोचते हैं आप? अब भैया वो तो मेरे को नहीं मालूम, वो चीज मैं अपने दिल्ली के जानता हूँ। रेली पटरी खत्म हो गई, नौकरी है नहीं, क्या कमाऊं खाऊं क्या करूं? अच्छा, अपनी मतलब मेन चीज पहले अपना देखना है। भाई अपना देखने के पहले तो हम अब तो अपना ही देखेंगे, पूरी दिल्ली भर देखेंगे। देखो रेखा गुप्ता से इतने है प्रार्थना है, रेली पटरी ना हटाए, किसी गरीब आदमी को परेशान न करें, दाल रोटी चलने दें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, वो तो खैर अभी देखो चलो वो तो या नौकरी दे दे, हम लोग चले नौकरी करें भैया। हाँ? नहीं, वो तो ठीक है। आप या उनके औलाद जो नौकरी कर रहे हैं, वो भी तो मान लो नाथ बांध रिश्तेदार, वो भी तो रेडी पटरी लगाते होंगे। सरकार के पास कितनी नौकरी है रखी? तो मोदी जी से कोई अपील? भैया जब मोदी जी आएंगे, मोदी जी बोलूंगा ही, हम तो सबसे बोलूंगा, अच्छा, वही चीज चाहिए। हम तो बोलूंगा भाई। हम आ चुके हैं एक महफिल में और हम यहाँ पे आप जो करंट की राजनीति चल रही है उसके ऊपर बात करेंगे। तो हाँ जी, आंटी जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम भावना। मैडम, ये मेरे को बताइए, अभी करंट की आपको पता होगा सिचुएशन में महाराष्ट्र में हिंदी भाषा के लोगों को भगा रहे हैं, तो इसके ऊपर मेरे को तो भी पता नहीं था। नहीं पता इस चीज के ऊपर। और दिल्ली की सरकार कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। सपोर्ट करते हैं? हाँ। अभी जो घर टूट रहे हैं आपको पता होगा, टूटने दो भाई, जो फालतू होगा तो उनके लिए टूटेगा। उनके लिए क्या बोलते हैं? वो तो वही बोलेंगे, तो भैया हम क्या बोल सकते हैं उसमें? तो उसका समर्थन है आपको या नहीं है? तो हमें क्या पता, वो तो बाद में पता लगेगा। आप वो तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है ना जो टूट रही है, तो नेचुरली उनको तो अब भाई देखो सरकार जो कर रही है, अगर वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लिए कर रही है तो उससे देश का तो कुछ भला हो ही रहा है। जैसे कि अभी वहाँ पर सुना मद्रास जो कॉलोनी टूटी है, ठीक है ना, वो अनऑथराइज्ड थी, ठीक है ना, तो वहाँ से जो नाला था उसकी वजह से यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ना दूसरी जगह पर। अब वहाँ पर वो खाली हुआ है तो सेफ्टी तो हुई है और लोगों की सेफ्टी हुई है, तो इसके लिए तो हम भी समर्थन करते हैं। अभी बीच में बताया था कि वंदे भारत जो ट्रेन थी दिल्ली के एंड से होकर निकलती थी, तो वहाँ पटरी के किनारे जो घर बने हुए थे वहाँ रोज पत्थर फेंके जाते थे, ट्रेन के शीशे तोड़े जाते थे, तो उससे भी है ना मतलब बहुत ज्यादा सरकार को नुकसान हो रहा था। तो वहाँ से भी जो घर उठाए वो अनऑथराइज इसीलिए हटाए, वो भी अनऑथराइज्ड से। तो भाई जहाँ पर अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं, अगर वो नेचुरल है कि अगर वो टूटेगी और उनसे जनता को कोई फायदा हो रहा है तो वो बात तो ठीक है, लेकिन हाँ उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लोग काफी समय से वहाँ रह रहे हैं, तो उन्होंने नेचुरल है आज बंगले खड़े कर दिए, तो वो तो बोलेंगे कि हमारे लिए ये सरकार बेकार है। अच्छा, दूसरी चीज, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम यहीं से बिलोंग करते हैं। सोनिया बिहार से। तो ये यहाँ के कुछ मुद्दे, यहाँ के तो सभी मुद्दे हैं। एक तो यहाँ रोजगार नहीं है, सबसे बड़ी बात। और जब से देखिए यहाँ पर कोई सरकार खड़ी होती है, जैसे अभी क्या है कपिल मिश्रा विधायक विधायक है यहाँ के, तो उनको यहाँ पर लेडीजों के लिए नेचुरल सी बात है। जब चुनाव में तो वो खूब घूम रहे थे अपना वोट मांगने के लिए, उस टाइम तो खूब घूमते हैं, हमने भी देखा है, ठीक है ना। और रैलियां वेलियां जो भी होती हैं यहाँ पर भी कराई गई, पार्क में कराई जाती हैं, उस टाइम तो खूब कराई जाती है, और इसमें मेरे ख्याल सभी समर्थन हो। उनसे तो ये पूछा जाए कि तुम कितने एजुकेशन हो, और उनकी एजुकेशन के हिसाब से कम उनको जॉब तो वो करवाई जाए। किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, यहाँ ना कोई रोजगार है। और आप सबसे पहले यही देख लीजिए, आप यहीं पर बैठे हुए, यहाँ पर ये जो झूले पार्क जो भी है, ठीक है ना, कहीं बाहर की उसमें चले जाओ आप, यहाँ से बाहर वजीराबाद से आप यमुना को पार करके, हाँ वजीराबाद से बाहर चले जाइए। अब मैं आपको छोटा सा तिब्बती कॉलोनी चली जाइए, वहाँ पर भी तो इस तरीके की फैसिलिटी है, जबकि वो रिफ्यूजी कॉलोनी है। झूले वूले वहाँ पर भी लगे हुए हैं, ठीक है ना, और वहाँ पर भी लगे हुए हैं झूले वूले। पर वहाँ पर एक अगर वो हो जाता है पार्क को थोड़ा सा, और ये झूले टूट जाते हैं तो वो दूसरे दिन फटाफट लग जाते हैं। पर यहाँ पर तो झूले इतने टाइम से टूटे हुए हैं, या बच्चे आते हैं खेलने के लिए, कुछ होता है तो यहाँ तो ना कोई ध्यान है ना किसी का कुछ है। तो ये कि विधायक ऐसी बनी हुई है, सरकार ऐसी बनी हुई है। और जो यमुना के ऊपर बताया जाता था कि सफाई के लिए, तो कुछ इसके लेके हो रहा है? इसके लिए अभी तो हम देख रहे हैं, पहले टाइम से तो अभी साफ है ना, पहले से तो साफ है। अच्छा, साफ है, लेकिन अभी तो बारिश का भी तो टाइम चल रहा है, तो पीछे से फ्लो ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा वो रहता है। सफाई हुई है यहाँ पे, सफाई हुई है, वैसे आई चीज है, सफाई
पर हाँ ये देख रहे हैं हम, केजरीवाल के टाइम में एमसीडी जो थी वो नालियों की सफाई ठीक करती थी, अब नहीं हो रही है। अच्छा, नालियों की सफाई नहीं हो रही है। इनके संबंध में भी कुछ ये जो लोग बीच अपने घरों के आगे वो रख देते हैं पत्थर, तो उसमें भी तो एमसीडी को कार्रवाई करनी चाहिए। जरूरी है कि जब कोई कंप्लेंट करेगा, फोटो खींचेगा, तब बताएगा कि इसने आदमी ने अपने घर के आगे ये कर रखा है, तभी तुम वो लोगे, एक्शन लोगे। ये जरूरी तो नहीं है। आप भी नालियाँ साफ कर रहे हो, एमसीडी खुद देखे इसने यहाँ पर पत्थर लगा रखा है, उसके घर वालों को बोलो कि अगर आपने लगाया आगे से अपने जोड़ो। और जो सड़क और पानी के मुद्दे, सड़क भी अभी थोड़े दिन पहले बनी है, और पर उसका काम भी रुक ही गया। पानी मीठा आता है? हाँ पानी मतलब जैसे कि अगर मैं देखा जाए तो करावन नगर के एरिया में क्या होता है कि पानी मीठा नहीं मिलता, वहाँ मिलता है पानी सबमर्सिबल का। जल बोर्ड जो देता है ये देता है उसका पानी सबमर्सिबल का, लेकिन इस तरफ मीठा पानी आता है। हाँ पानी इस तरफ मीठा आता है, कभी कभी यही प्रॉब्लम होती है। मानसून बिस्ट आया था तब से पानी लगा है ना, तो बिष्ट जी ने काम किया था पहले जो पहले करा था और बाद में नहीं, पहले बहुत किया था। स्टार्टिंग टाइम में उन्होंने भी काम काफी किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और भाई साहब, नाम क्या आपका? विपिन, आप क्या करते हो यहाँ पे? मछली पकड़ते हैं। मछली पकड़ते हो? कितनी पकड़ लेते हो? इसका कोई गारंटी नहीं है, पानी के ढंग का कोई पता नहीं है। तो अभी आ रही है मछली? अभी पानी चल रहा, अभी कम आ रही है। कितनी, मतलब वैसे अगर नॉर्मल देखा जाए एवरेज कितनी पकड़ लेते होंगे? ऐसा कोई अंदाज नहीं है, अपना खर्चा पानी भर हो जाता है। तो कितना कमा लेते हो अगर देखा जाए तो? देखा क्या वही अपना 150, 150, 200 इतना ही हो जाता है। बच्चे कितने आपके? बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं है, शादीशुदा नहीं हो? और ये बोट कब से चला रहे हो? वोट तो मेरे तो जब से 40-42 साल हो गए जब से मैं वोट चलाता हूँ। 40-42 साल हो गई। और जैसे मान लो कभी कोई प्रॉब्लम हुई है कि यहाँ पे जाके आपके साथ में कोई दिक्कत हुई हो? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे तैराक हो? जैसे पब्लिक आती है यहाँ पे और आप लेके जाते होंगे बीच में घुमाने? हाँ बैठो, कोई एक आध दो बैठ के अपना ले जाता हूँ, घुमा फिरा। तो कुछ रख रखा है प्राइस वगैरह की, इतना लेंगे हम उनसे? कुछ नहीं हुआ, वैसे कोई 50 दे दिया, कोई 100 दे दिया, कोई पूजा पाठ वाला आ गए भाई बीच में विसर्जन करते उनका ले जाता हूँ। अगर मान लीजिए किसी के साथ हादसा हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेता है? भाई हमारे साथ तो अभी तक कोई हुआ नहीं है, अब भविष्य आगे वाले अब जो मर्जी कर। तो कोई लिखवा, जैसे क्या होता है ना कि लिखवा लिया जाए उससे कि भाई अगर आप यहाँ पे जाओगे, आपके साथ कुछ हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। उनके कुछ पहले बोलते नहीं हो? कोई डिस्क्लेमर नहीं देते? नहीं। अब एक भाई मिले हैं, ये यहाँ पे गोताखोर हैं। हाँ जी, अब इनसे बात करेंगे। तो आप यहाँ कब से हो? यहाँ पे कम से कम होगा भाई 22 साल। 22 साल। हाँ जी, तो यहाँ पे बता रहे हो आप हादसे होते रहते हैं? हाँ 8 में से होते हैं। तो कैसे, मतलब आप उसमें क्या सहयोग देते हो? सहयोग ये देता हूँ भाई, जो अगर मेरे सामने डूब रहा होगा तो उसे बचाऊंगा, नहीं तो डूब गया तो उसे निकाल के लाऊंगा। तो कोई मतलब सरकार की तरफ से या फिर किसी की तरफ से कोई आपको मदद कुछ नहीं है, मिलता है? कोई मदद नहीं है भाई, कोई मदद नहीं कोई मिलती? मदद नहीं है, तो जिसको बचाते हो उसकी तरफ से मदद? कुछ भी नहीं। तो आप सेवा जान पे खेल के सेवा करते हैं। तो जान पे खेल के सेवा हाँ, करते हो? बिल्कुल भाई। आपको जैसे अभी और इस सरकार से कुछ उम्मीद, नहीं, कुछ हम तो चाहिए? सिर्फ भाई मछली पकड़ते हैं, लाइसेंस बनवाते हैं, 1 साल का लाइसेंस बनती है, वो मार्च में खत्म हो जाता है, फिर दोबारा बनवा मार्च में। कितने का बनता है लाइसेंस? भाई 350 रुपये लाइसेंस बनती है। अच्छा मच्छी मिलो या ना मिलो मगर वो 300 रुपये भरने हैं। अच्छा, तो आप मछली कितना पकड़ लेते हो? भाई वही तो कह रहा हूँ, जो मिलो या ना मिलो मगर वो 350 रुपये भरने हैं। तो मतलब आप जो है मछली पकड़ते हो, एक एवरेज तो होता होगा कितनी मछली? या भाई 200-400-500 रुपये। अब 2 आदमी एक नाव पे चलते हैं रात भर, अच्छा, पूरी नाइट काम करते हैं। पूरी नाइट में हाँ मतलब भाई, पकड़ते दिन हो? में नहीं, नाइट में। तो अभी मछली आ रही है? अब भाई अब जाल लगाएंगे तो पता चलेगी ना, आएगी क्योंकि नहीं अभी आएगी। बारिश का टाइम है, पीछे से नहीं, बरसात में थोड़ी मच्छी मिलती है। और वैसे जैसा कोई त्योहार होता है, सावन हो गया, नवरात्र हो गया या गणपति विसर्जन हो गया, कोई पूजा आता है ना, जब अपने हिंदुओं का त्योहार आता है तो मच्छी तो ज्यादा मिलती है मगर भाई बिकती नहीं है। अच्छा, उसको कोई खरीदता नहीं है? हाँ, तो उसे मार के भी क्या करेंगे, तो आप तो सकते नहीं है। आप खुद बेचते हो या फिर मार्केट में नहीं, जाके? हम खुद बेचते हैं। अच्छा, मतलब अपनी अपना अपनी खुद की दुकान नहीं है। जैसे कि ऐसे कि हमारे लाइसेंस पे ऐसा है, जो पानी के 16 गज या 15 गज जमीन हमारी है, लाइसेंस पे लिखा हुआ, हम वहाँ पे कहीं पे भी दुकान लगा के बेच सकते हो, कोई रोक नहीं सकता। तो मतलब आपने एक तरह से लाइसेंस ले रखा है, हाँ उस जी। लाइसेंस की दुकान पे आप हाँ जी, उस मछली को बेचते हो? हाँ जी। जब पकड़ेंगे तो बेचेंगे कहाँ, वो सरकार का हाल लगना है, उसको पैसे कहाँ से देंगे। तो पैसा अच्छा मिल जाता है अब भाई मछली का?
1000-2000 अगर कमा लेते कभी कतार, नहीं तो 200-400 रुपए में गुजारा करना पड़ता भाई। और 2 आदमी की दिहाड़ी आज मजदूरी भी करने जाओगे तो 700 रुपए एक आदमी का मजदूरी है। तो आपका अपना मकान है या फिर किराए पे रहते नहीं हो? जी, किराए पे नहीं, खेती करता हूँ, किसान हूँ अच्छा, किसान हो। तो वैसे कहाँ से बिलोंग करते हो? भाई। मैं बिहार से हूँ। बिहार से हो। अब आपको पता है कि नवंबर में वहाँ इलेक्शन है, हो गया इलेक्शन, अभी दंगा फसाद हो रहा है, वहाँ ट्रेन ब्लॉक है। तो किसको समर्थन देते हो आप? किसी को नहीं, कोई सी भी पार्टी नहीं? नहीं। हम यहाँ देते केजरीवाल को, यहाँ केजरीवाल को देते हो, लेकिन वहाँ पे वहाँ किसी को नहीं देते, क्योंकि हमारा घर हम घर द्वार कभी जाते नहीं। अब 42 साल उम्र हो गई, अब तक गाँव गया नहीं। हाँ, तो चलो ठीक है, आप जब यहाँ वोट दे दोगे तो वहाँ पे बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक ही जगह वोट दे सकते हैं। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है। तो केजरीवाल अभी जो है उससे उनसे आपको कोई मदद आज आप मिलती ये थी? पूछ रहे थे ना, औरतों से सफाई होती है। वो जब कोई यहाँ नेता आएगा ना, उसी दिन सफाई होगी सुबह सुबह। कभी कभी सफाई नहीं होता है जमुना। अच्छा, हाँ जी, तो सफाई कौन करता है? एमसीडी वाले आगे करते हैं या पब्लिक करती है? और जो है वो औरतें कह रही है। ऐसा कुछ नहीं है, जब कोई नेता आने वाला होगा यहाँ पे बड़ा, तभी जमुना की सफाई होती है, नहीं कभी नहीं होती है जमुना की सफाई। हम यहाँ 24 घंटे यहीं रहता हूँ जमुना में, और जिस मर्जी से बुलवा लेना। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि अभी सफाई का, यमुना की सफाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा था दिल्ली सरकार में। वो कुछ नहीं करवाया, केजरीवाल ने जो करवाया था। क्या करवाया था? भाई उसके सरकार में महीने 15 दिन में आकर कचरा साफ हो जाता था, जो भी होता था। अब तो जब से इलेक्शन हुई, जब से एक दिन आए थे 10-12 लेबर, और सारे इकट्ठे करके और वहीं छोड़ गए जमुना में। बाढ़ आई, वो पानी में डूब गया, पानी सूखा हुआ था वहां तक था, और जितने कचरे थे किनारे रख गए, अब पानी बढ़ गई, वो डूब गया उसमें। चलो, तो आगे क्या उम्मीद है अब? आगे क्या उम्मीद है भाई, भगवान मालिक है, उसका जो आगे उम्मीद होगा।